तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड बेसिकली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का जो सब्जेक्ट कोड है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है आपका, उसको हम लोग प्रॉपर नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जो कि नोट्स आपके आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश किया गया नोट्स है। और इसी नोट्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बात आती है मैथमेटिक्स की, तो सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स की क्लासिफिकेशन की। तो आपका मैथमेटिक्स मेनली दो प्रकार से क्लासिफाइड होता है। पहला आपका कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स और दूसरा आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पहला आपका कंटिन्यूअस, दूसरा आपका डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन कंटिन्यूअस नंबर लाइन और द रियल नंबर्स। इट इज़ characterized by the fact that between any two numbers there are almost always an infinite set of numbers. For example, a function in continuous mathematics can be plotted in smooth curve without break. ये आप समझ सकते हैं इजीली। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी समझ सकते हैं कि आखिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स distinct values that is between any 2 points there are a countable number of points. For example, if we have a finite set of object, the function can be defined as a list of ordered pair having these subject and can be presented as a complete list of those pair. तो ये आपके डेफिनेशन हो गए। बेसिकली बात करें हम लोग यूनिट के बाद, यूनिट के साथ अगर हम बात करें तो उसमें आता है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स में सेट आखिर होता क्या है। तो सेट को आपको पता है कि सेट थ्योरी आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो सेट थ्योरी आपने अगर वहाँ पे बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सेट थ्योरी को जो ईजाद किया वो जर्मन मैथमेटिक्स जी कैंटोर ने किया था। और वो किस रूल पे किया था आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें है नहीं। बात करते हैं टू द पॉइंट सेट की। सेट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन है। तो सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट का वो क्या है, कलेक्शन है। अ सेट कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली बाई लिसनिंग इट्स एलिमेंट यूजिंग सेट ब्रैकेट। यानी जो आपका सेट है, सेट में हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, बेसिकली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो कुछ एग्जांपल इसमें है कि अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अ सेट ऑफ ऑल प्लांट्स इन द सोलर सिस्टम, ए सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया एंड अ सेट ऑफ ऑल लोअर केसेस लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंटेट किया जाता है, तो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टर्बुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में बेसिकली इसमें कह रहा है द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिसनिंग ऑल द एलिमेंट कंप्राइजिंग इट, द एलिमेंट्स आर इंक्लोज्ड विद इन ब्रेस एंड सेपरेट बाई कमा। यानी ये इंक्लोज होते हैं किसमें, ब्रेस में, और साथ ही साथ इसमें कमा के थ्रू हम उस एलिमेंट को लिखते हैं। एग्जांपल आपके सामने नंबर 1 एग्जांपल दिया हुआ है। कह रहा है कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वॉवेल हैं उसका सेट क्या है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंटेट करना है यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा आपका है ऑड नंबर लेस देन 10, तो ऑड नंबर जो 10 से छोटा हो वो क्या है आपका 3, 5, 7, 9, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कह रहा है कि द सेट इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफाइंग अ प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैव इन कॉमन। ओके, जो कुछ कॉमन उसमें हो तो उसके थ्रू हम कुछ उसमें चेंज करके लिखते हैं। जैसे उसका मेन एग्जांपल, मेन सिंटेक्स हम उसे कह सकते हैं, तो ये आपका मेन उसका पर्पस है। एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। अगर बात करें एग्जांपल की, जो कि सेट आपका दिया हुआ है AEIOU, तो यहाँ से आपको दिमाग में टू द पॉइंट चीज़ें आ रही होंगी कि यहाँ पे ये आपका क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक इज इक्वल टू ओपनिंग करली ब्रेसेस एक्स सच डैश एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और क्लोज करली ब्रेसेस हम लोग दे देंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सेकेंड एग्जांपल आपका कह रहा है कि द सेट 1 3 5 6 5 9 7 9, इसको हमें करना है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, तो आपको पता है ये आपका क्या है, ऑड नंबर है जो कि 10 से छोटा है। तो यहाँ पे 1 और लेस देन इक्वल टू 1, और ये आपका बेसिक सा सिंपल हो गया। ओके। सम इम्पॉर्टेंट सेट की अगर हम बात करें, जो कि n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड रिप्रेजेंट करता है जेड सेट ऑफ इंटीजर को, जिसमें -2 -1 +1
+2 ये सारी चीज़ें आती हैं। और जेड प्लस आपको रिप्रेजेंटेट करता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, एंड क्यू आपका रिप्रेजेंटेट करता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, एंड आर आपका रिप्रेजेंटेट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और डब्ल्यू रिप्रेजेंटेट करता है सेट ऑफ होल नंबर। तो यहाँ से आपका हो गया। अगर हम टाइप ऑफ सेट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट के टाइप क्या होते हैं। तो सेट के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें आपका है फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट, यूनिवर्सल, प्रॉपर, सिंगलटन सेट और भी बहुत सारे सेट। तो फाइनाइट सेट आपका क्या होता है, तो उसमें कह रहा है कि अ सेट विच कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी जिसके पास कुछ डेफिनेट नंबर हो वो आपका फाइनाइट होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दिया हुआ है, इनफाइनाइट यानी अ सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखता है वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। सबसेट की बात करें तो उसमें कह रहा है कि अ सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई रिटन एज, उसको हम किस तरह से रिटर्न करेंगे, यानी उसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो लिखने की जहाँ तक बात है तो उससे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, जो अगर कोई आपका सेट हो वो दूसरे का सबसेट हो तो उसे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो ये आपका बेसिक सा हो गया। इसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल आपका 1 दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड वाई इज इक्वल टू 1 2, हेयर set y is a subset of x and all the element of y in set x, hence written by y is a subset of x। क्योंकि y का जो एलिमेंट है वो x में मौजूद है तो y आपका x का सबसेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड एग्जांपल भी बेसिकली वैसा ही है, इसमें भी y आपका सबसेट है x का। उसके बाद आपका आता है 4 नंबर आपका, जिसे हम कह सकते हैं वो आपका प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट आपका क्या है, तो कह रहा है कि द टर्म प्रॉपर सबसेट कैन बी डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ बट नॉट ओनली इक्वल टू, यानी सबसेट ऑफ बट नॉट इक्वल टू। अ सेट ऑफ एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट वाई रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू वाई। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंटेट करेंगे। यहाँ पे आपको सैम्पल दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू आप उसे समझ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट आता है आपका, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये आपका कलेक्शन होता है जो फिक्स कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन, एंड ऑल द सेट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन आर एसेंशियली सब्जेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाई यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आप उसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं। उसके बाद आपका आता है नल सेट। आखिर नल सेट क्या होता है, नल यानी उसके नाम में ही आपको दिख रहा होगा, नल मतलब खाली, कोई भी इम्पटी जिसे हम कह सकते हैं। तो उसमें कह रहा है कि एन इम्पटी सेट कंटेंट्स नो एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट को कंटेंट नहीं कर सकता उसे हम साई से डिनोट करते हैं, यानी जो नल सेट होता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू आप बेसिकली यहाँ से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। 7 नंबर आपका आता है सिंगलटन सेट, जिसे हम यूनिट सेट कहते हैं। तो उसमें कह रहा है कि सिंगलटन सेट और यूनिट सेट कंटेंट्स ओनली वन एलिमेंट, केवल वन एलिमेंट को कंटेंट करता है। अ सिंगलटन सेट इज डिनोटेड बाई एस, एस से इसे डिनोट करते हैं। इसे आप यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ओके।